किस तरह से हिल रहे हैं आप चेक करें, बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं, उनकी शाखें दूसरी तरफ जा रही हैं। और अब हम रवां दवा हैं वापस घर की तरफ। तो ये हमारा एक मिनी व्लॉग बनाया है हमने, अभी सिर्फ 1 सेक्टर को भी कवर नहीं किया, बट ये है कि कुछ पोर्शन हमने आपको दिखाया है। और इस तरह का जब मौसम होता है तो ये जगह बड़ी प्यारी लगती है। और अभी सामने देखें माउंटेन्स पे कितनी ये ग्रीनरी है। आई होप कि वो इस लैंडस्केप को चेंज ना करें, और यही इस जगह की ब्यूटी है। और अब हम जहाज़ चौक की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए सामने जहाज़ का मोनूमेंट है। यहाँ से हम मुड़ेंगे अपने सेक्टर सी की तरफ, C1 की तरफ, जहाँ से हम आए थे। और फिर हम क्यों बनाया गया था? बताएं। यहाँ एयरपोर्ट बनाना था? नहीं, हाँ, जब मलिक रियाज का बहुत अरूज था ना। अच्छा। तो मलिक रियाज ने बताया क्या था कि वो PIA ख़रीदेगा, सही है, और PIA का हेड ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। सही। अब किस्मत देखें ना, PIA वो ख़रीद सका। हाँ, PIA तो मेरे आरिफ हबीब ने खरीद लिया। और ना वो ख़रीद सका, और अपना चलता हुआ बिजनेस भी अभी उसका डामाडोल हो रहा है। हाँ, तो खैर बिजनेस उसका अच्छा था, पता नहीं क्यों उन्होंने उसका डामाडोल कर दिया। नहीं, जान के किया ना, अपनी सोसाइटीज़ को इन करने हाँ, के लेकिन लिए। इनका DHA जो है, DHA का जो सीवरेज सिस्टम इस वक्त लाहौर में चल रहा है, नहीं, सारी वीडियोस बहुत बाहर आ बेहतर चुकी है, हैं। अल्लाह माफ़ करे। ये तो बहुत बेहतर सिस्टम इसका है। आई डोंट नो कि अच्छा काम करने वालों को कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बताओ। बस मलिक रियाज को उन्होंने डक दिया है और अब बाकी काम भी ठप्पू हो गया। बाबा और बताओ। लेकिन बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखें जी, यहाँ पे ये जो है ये चौक चबोतरी का मोनूमेंट है, यहाँ पे मीनार पाकिस्तान का है, यहाँ पे बादशाही मस्जिद का है, और यहाँ फैसल मस्जिद का है। और आगे जी ये बाब खैबर, और ये जो है कायद आज़म की जो आखिरी रहाइश थी, वो वाला एरिया। तो आप ये देखिए कि बड़े प्यारे प्यारे मोनूमेंट्स इन्होंने दिए हुए। अब ये देखिए घोड़ा चौक आ गया है। ऐसे हमने अपने नाम रखे हुए हैं, इनके एक्चुअल में ये नाम नहीं है ना चाहिए, ये तो वैसे ही हम चुके इसको फवारा चौक शायद कहते हैं, बट इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। खैर ये है फवारा, यहाँ पे फवारा। हाँ, एक तो हम यहाँ पे रुके भी थे। और एक बार हमने नहाया। यहाँ महला कोई मॉस्क बन रही है। ये मस्जिद है। हाँ, सेक्टर कौन से, मतलब सेक्टर G की अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये काफ़ी अच्छी बना रहे हैं। तो हमारी क्यों नहीं इन्होंने अभी तक ऐसी बनाई सेक्टर B1 की। तो बहरहाल सेक्टर J की अच्छी एक मॉस्क बन रही है जी। शायद ये दूर हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए वो ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं। हमारे से ये सेक्टर के करीब पड़ती है ना। हाँ, शायद इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने सोचा है कि बाकी अब जैसे सेक्टर G की बन रही है तो शायद H वाले भी इधर ही आ जाएंगे। ये बेसिकली F1 हाँ, ये 2-3 को कवर करेगी ना। इतनी बड़ी मस्जिद तो 2-3 सेक्टर्स को कवर करेगी। और जो इनके इमाम होंगे वो भी खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि अमूमन इनकी फैमिलीज़ को भी यहाँ रिहाइश मिल जाती है और उनको एक अच्छा एरिया मिल जाता है। लेकिन वो आज़ाद बात है, इमाम भी वो कोई काबिल ही लगाएंगे इधर। इतनी बड़ी मस्जिद का इंतज़ाम हर कोई नहीं संभाल सकता। और ये जनाब ये जो सारा एरिया है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये प्लाजा वगैरह बन रहे हैं F1 के। जी, F सेक्टर। ये सेक्टर F है बेसिकली जो अब चल रहा है। पीछे बैक पे F1 है। ठीक है, इसके बैक पे आके बता रहे हैं, देखें बुल है। ये इस तरह इन्होंने जगह जगह मोनूमेंट्स बनाए होते हैं। तो बहरहाल ये जो है आप ये कह लें कि ये टेक्निकल लोगों के लिए और आर्टिस्टिक लोगों के लिए काफ़ी काम क्रिएट करते थे मलिक रियाज साहब, और ऑब्वियसली वो उनको पे करते थे और ऐसे लोगों के काम की कदर भी होती थी और सोसाइटी भी खूबसूरत लगती थी। तो बहरहाल अब तो नए इंस्टॉल होने बंद हो गए हैं, पहले के जो लगे हुए हैं वही हैं। अभी देखें कितनी मट्टी जो है वो स्टॉप हुआ हुआ है। हाँ, डेवलपमेंट कोई खास नहीं, बस यही कि वो प्लाट के ऊपर लोग घर शर बना रहे हैं, ये डेवलपमेंट है। और वो भी कोई इतनी मतलब फास्ट नहीं है, अब लोग अब इतना नहीं बना रहे। ज़्यादातर ये प्लाजे शलाजों के ग्रे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और जैसे प्लाजे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट आपको पता है जल्दी चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से जो है और ऑफिसेज वगैरह बन जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा। और दूसरा ये कि ये काफ़ी मेरा ख्याल है लोग इन्वेस्ट मिल के करते हैं, इस वजह से
मतलब हाँ। छोटे छोटे यूनिट्स होते ये हैं। फ्लोरेंस हाइट्स है और इसके अंदर जैसे ये है कि भाई इस पे जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई मटेरियल लगाता है, बाद में फिर ओबियसली वो जो बिल्डर्स होते होंगे वो डिवाइड कर लेते होंगे। तो लेकिन जो एक इंडिविजुअल ने बनाना है उसके पास ओबियसली अपना इंडिविजुअल पैसा होगा तो वो बनाएगा। तो जिस वक्त इमरान खान की स्कीम चल रही थी अपना घर की, उस वक्त बेतहाशा घर बने थे, बेतहाशा। उस वक्त दिल करता था हमारा भी एक C1 में खड़ा हो जाए, है ना साकिब? तो लेकिन ये था कंडीशन ऐसी थी ना, उस वक्त हम प्लॉट ले सकते थे, हमने प्लॉट लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें घर भी दे दिया। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग बना रहे थे और ज़्यादातर लोग बैंक लोन्स पे ही बना रहे थे। लेकिन हम तो वो अवेल नहीं कर सकते थे। हम अवेल नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी इतना एक घर। हाँ, कुछ ऐसा था कि जिनका बिल्कुल घर ना हो उनको शायद मिल रहे थे। वो तो और अभी भी एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि आपका अगर नाम पे ऑलरेडी है प्रॉपर्टी तो आप और महिला हस्बैंड वाइफ में से किसी के भी नाम है। किसी के नाम पे, क्योंकि हाँ। आपका जो फैमिली ट्री होता है ना, हाँ, वो तो सारा नादरा में शो हो रहा होता है। तो आप वो नहीं, आपकी चवल नहीं चल सकती कि वो बेगम के नाम पे करवा दें तो वो मिल जाएगी, नहीं पहले होगी। लोगों ने बहुत बेनिफिट्स ले लिए थे ना, आपको फिर जब नजरों में पता नहीं, हम तो हम लोगों को कभी ऐसे बेनिफिट नहीं मिले, ना हमारे अब्बू के घर में और ना ही जो है मियाँ साहब के घर में। उसकी वजह यह है कि ठीक है, अच्छी बात है, हमें ज़रूरत भी नहीं थी ऐसे बेनिफिट्स की, क्योंकि इस काम के लिए ना बहुत यारी होशियारी और मकारी ज़रूरत होती है। वो हम लोगों के पास ना पैदा है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। सीधा सीधा तरीके से अल्लाह ने हमें दे दिया, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये हम शहरियार की जन्मभूमि से वापसी से गुजरे हैं और अब जो है हम रवाना। तो बता दिया तो उसको पता ही है। अब यहाँ से भी जो आपको व्यू नजर आएगा ना, वो वाह 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 वाह, ये हमें ऊपर जाना पड़ेगा इस व्यू के लिए ना। एक किसी वक्त हम ऊपर जाएंगे तो वो वहाँ पे सही व्यू आएगा। और ये देखें जनाब, यहाँ पे इधर पहाड़ चल रहे हैं, पीछे कनाल के घर हैं और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये रोड साइड पे हैं, लेकिन ये है कि इनकी मेंटेनेंस और इसके लिए काफ़ी मुलाजिम वगैरह इनको फ़ौज रखनी पड़ती है। तो भाई आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखें, ऊपर जो आप ये देख सकते हैं कि हमारी the किसी end अहले तशी साहब का है या हुसैन के नाम का एक झंडा भी लगा हुआ है। तो बहरहाल वहाँ सामने भी महल लगा हुआ है वो वाला। हाँ, द एंड लगा हुआ है, मैंने देखा। तो बहरहाल चले, अल्लाह ताला सबको दें, सुन्नियों को भी दें, शियों को भी दें, जो भी जिसका मसलक है। लेकिन ये है कि अपना घर होना ज़रूरी है। लोगों ने यहाँ अमूमन पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने बनाए हुए हैं। और कुछ पठान वो वाली कौमें जो कि लड़ाई झगड़ा अपने कबायली सिस्टम को पसंद नहीं तो करती, भाई मैं एक चीज़, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पर इधर से आप अपना घर बनाते हैं। हम पिछले ट्यूशन में रहते थे तो मैंने इधर से एक मॉडल देखा था, वो सेम सही। टू सेम उधर देखो। अच्छा, ये फारूक हॉस्पिटल आ गया जी। यहाँ पर जंजीरें ड्रामा जो आजकल चल रहा है वो शूट, उसकी 2-3 किस्तें यहाँ पर हुई हैं और कोई भी देख ले वो किस्तें हैं ना। शायान शरी 23 या 23-24 थी, जिसमें उसकी वालदा बीमार हो जाती हैं और बानो जब गायब होती है उसके बाद इसकी वालदा जो बीमार हुई हैं दानियाल ज़फ़र की, तो वो तब इस हॉस्पिटल में सारा शूटिंग हुई है। दानियाल ज़फ़र थे और साथ में उनके जो उनकी सजल अली थी, उनके सारे सीन शूट हुए हैं। रबिया चिकन। अच्छा, ये हमारा पंजाब किशन कैरी आ गया और ये हमारा सबसे मेन आप कह लें कमर्शियल हब और सबसे आप कह लें कि रनिंग भी कह लें कि यहाँ पे जो आपको क्लाइंट नज़र आएंगे, यहाँ रौनक नज़र आएगी, वो ये एरिया है। अच्छा, ईव ने साकिब यहीं पे खोल लिया, उसने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसने लेनी हो हमारे पास इधर ही आ जाए ईव की स्कूटी लेने। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग स्कूटीज़ परचेज़ कर रहे हैं और किसी के 12-14 साल का भी बच्चा है, उन लोगों ने ली हुई है, ख़वातीन ने ली हुई हैं। तो लोगों के पास सोलर भी हैं, तो इस चूँकि यहाँ कंजप्शन ज़्यादा थी तो उन्होंने अपनी एक ब्रांच इधर खोल दी। तो बहरहाल ये आगे इब्राहिमी हमारा जो है आप कह लें इब्राहिमी होटल भी कह लें, और अब साकिब इसको इब्राहिमी कहते हैं, अब इसका कोई और नाम हो चुका है, लेकिन पुराना नाम इनका इब्राहिमी था। यहाँ सारे अक्सर जो हैं वो आप गेट टुगेदर्स कह लें, बाज़ात होते हैं और स्टॉल्स वगैरह रखते हैं। अब ये पिमेंटो इवेंट एरिना के नाम से है और टर्किश आइसक्रीम का भी एक ब्रांच है। अब यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से साकिब बन रहा है, बहुत पहले से, याद है आपको? 5-7 साल तो मुझे हो गए हैं इसको देखते हुए। ये पता नहीं है कब कंप्लीट होगा, तो बहरहाल ये जब भी होगा मुझे लगता है फिल जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये सेक्टर ए में है।
और ये सामने भी पेंसिल पार्क भी कह लें आप, चिल्ड्रन पार्क कह लें, वो आ रहा है। उसके पीछे जो है बिल्डिंग जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, क्यूब अपार्टमेंट्स हैं साकी भी। और ये भी बहुत जल्दी फिल हो गई थी जब बनी थी। फ़ौरन तो खैर कुछ फिल नहीं होता, इतने ज़्यादा हैं फ्लैट्स, लेकिन अमूमन देखा गया है कि ये जल्दी फिल हो जाते हैं, क्योंकि जो कपल नए भी आते हैं, अमूमन कराची से जो लोग शिफ्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं। और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची वाले लोग चूँकि इस सिस्टम से यूज़ टू हैं तो अमूमन वही लोग ज़्यादातर लेते हैं, और जिनकी छोटी फैमिलीज़ होती हैं वो। ये जनाब आ गया है हमारा चिल्ड्रन पार्क, और आज हमने आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं, है ना। और व्लॉग लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन इंफॉर्मेटिव भी है। जी बेटे। पापा हमें बहुत तेज भूख लग रही है, तो 15 नंबर गली से टर्न। और भाई ये सबसे आसान है, जल्दी पहुंचेंगे इधर से। बेटा देखो ये सड़क हाँ, सीधी है। वो फजूल है। बेटा बुरा ना मानो, वहाँ कोई गली से आ जाए हाँ। फायदा नहीं, ऐसा की वजह से ही चल, समझा करो। आप चलें बस, बिना वजह ना इरिटेट। तुम्हें जल्दी भूख लगी है ना तो जल्दी देखो, पहुंचाएंगे। गली में से जो छोटी गली होती है ना बेटा, कोई साइकिल वाला ऐसे निकले ठक्कर। दूसरा ये कि हमें इधर से टाइम लगेगा, इधर से तो देखो वहाँ से पहले हम उधर जाएंगे, फिर बीकन हाउस से निकलेंगे, उस गली से निकल के फिर हम उस रोड पर आएंगे। हम ये इस रोड पे पहले ही आ गए बस। सीधा सीधा सड़क जो होती है ना बेटा, वो सीधी सड़क होती है। 18 सीट है। नहीं, वही बात बस आप चलते जाएं। आपको मैंने समझाया कि देखो यही बात है, अगर आप मामा को बार बार मामा गाड़ी से ट्राई करें। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसी बातें कहते। ये जो है ये काओ पार्क है, वो कितने बादल आपको। और ये देखें घर के पास भी हमारे बहुत अच्छे बादल आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा सीन है। अरे अरबी इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ में ये आती है। वैसे तो इस्लामाबाद की सारी सोसाइटीज़ ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सोसाइटी में ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डाउन टाउन इस्लामाबाद आप कह लें, तो इनको प्लेस भी ज़्यादा मिली, इन्हें काम करने के लिए जगह, जो भी रिसोर्सेज थे, तो इस वजह से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। और दूसरे कि इसका लैंडस्केप की वजह भी इसकी एक अच्छी वजह है। बाकी पिंडी का बहरिया भी अच्छा है, और लेकिन ये है कि जो पिंडी वाले हैं उनको वो सूट करता है जिनकी जॉब या बिज़नेस पिंडी की तरफ है, और जो इस्लामाबाद में रहते हैं लोग, यानी जिनकी जॉब या बिज़नेस इस्लामाबाद में है, तो उसको उनको ये वाला ज़्यादा सूट करेगा। कवर था, कवर में डाल दीजिए। अरे यार आप ही रख लेना फिर इसमें तो। और ये जनाब आ गया बीकन हाउस को हम क्रॉस कर रहे हैं, बीकन हाउस बहरिया एनक्लेव। और ये भी काफ़ी अच्छी इनकी नई ब्रांच कह लें, नहीं तो अब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी इसको बाकी ब्रांचेस के साथ अब कंपेयर नहीं कर सकते। बहरहाल ये नई ब्रांच ही है, और इसको हम कायदे आज़म चौक कोई कहता है, कोई इसको बुतों वाला चौक, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। फ़िलहाल इन्होंने बैरी वालों ने इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, सबकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जो भी कह ले। फ्रीडम फॉर हाँ, फ्रीडम फॉर ऑल, ओके जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच व्हाटसोएवर। और ये अब हम जा रहे हैं, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है हमारे घर के पास, और सेक्टर B1 की मॉस्क भी है, तो और हाँ सर्कुलर पार्क भी है, और पीछे हमारा कमर्शियल एरिया भी है। तो हमारे भी जो जगह है माशाल्लाह से वो एक अच्छी जगह है। और उस वक़्त जब हमने ये चीज़ ली थी, मैं बताया हमारे 1.5-2 साल पहले बच्चे और छोटे थे, शहरियार तो शायद 5 इयर्स का भी नहीं था, है ना साकिब, तो शान भी शायद 6 इयर्स का था। तो हमारे लिए ये था कि छोटे बच्चे हमारे, और वो 7 ये 5 ये 6 का था, मैं 7 का था। नहीं बेटा 6 का तो अब है, 1.5 साल पहले वो छोटा था। अच्छा, तो उस वजह से हमने ये जगह चूज़ की थी कि भाई छोटे बच्चे भी पार्क जा सकें, मस्जिद जा सकें, अगर कोई छोटी मोटी पानी की बोतल भरनी हो तो फिल्ट्रेशन प्लांट भी जा सकें। वो तो बच्चे नहीं भरते। नहीं, भर लेते हैं, छोटी बोतलें भर लेते हैं। बच्चे पीते नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, बच्चे अच्छा पीते छोटी हैं। बोतल तो ये सामने इन्होंने स्पोर्ट्स का भी बना दिया हुआ है यहाँ भी, लेकिन ये पेड स्पोर्ट्स एरिया है, तो इसलिए हम यहाँ जाना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब क्या यार स्पोर्ट्स के लिए भी पे करें इतना। अब हम अपनी गली में एंटर। ओके जी, यहाँ पे इतना मजा ही नहीं आता जो पे करके होता है। हाँ, ये बात भी है, इंसान बाउंड भी होता है। एनीवे जी, अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं, तो हम आपको करते हैं साइनिंग ऑफ, और बाय बाय बच्चों, बाय बाय कर दो अब, बाय बाय। फ़िलहाल बच्चे नहीं, भूइयाँ नज़र आ रही हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।